तो चलिए आपको लेकर चलती है जयपुर में वैचारिक मंथन नवोवेश का आयोजन हो रहा है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और कपिल मिश्रा संवाद कर रही हैं। आनंद रंगनाथन और नुपुर चे शर्मा भी मौजूद हैं। को ज्यादा बढ़ा बढ़ाकर बताए और हमारे गुणों के बारे में चर्चा भी ना करें। जो भी ये चाहे कि समाज में निराशा और हीनता की भावना से समाज भर जाए, युवाओं में निराशा की भावना भर जाए। भी ये चाहे कि समाज में निराशा और हीनता की भावना से समाज भर जाए, युवाओं में निराशा की भावना भर जाए, ऐसा प्रत्येक शासक और राजनेता पाप पूर्ण राजनीति कर रहा है। और ऐसे सभी चोरों को एक ही डर है कि चौकीदार को हटाओ। इन सभी चोरों का एक ही नारा है कि चौकीदार को हटाओ। उनकी चौकीदार से दुश्मनी नहीं है, उनकी दुश्मनी आपकी तिजोरी से है। चौकीदार के हटते ही आपकी तिजोरी में हाथ मारने की चालाकी करना चाहते हैं, इसलिए आपके और हमारे बीच में खड़े होकर रोते हैं, चौकीदार को हटाओ। इस साजिश को समझने के लिए भारत की सनातन परंपरा के पुनर्जागरण की ये जो साजिश हो रही है, उसको रोकने की आज राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। और जिन लोगों ने ये कहा था कि राम लला टेंट में रहेंगे, राम होते ही नहीं है और तब बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, जब राम लला भव्य मंदिर में जा रहे हैं तो उन लोगों के बंगले खाली कराए जा रहे हैं। अब पूछना चाहता हूं, खुद बड़े बड़े बंगलों में और रामलला टेंट में रह के कहते थे राम तो है ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। क्या कहते थे? खुद बड़े बड़े बंगलों में, रामलला टेंट में, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट, राम तो थे ही नहीं, राम तो काल्पनिक है, राम रावण का युद्ध कभी नहीं हुआ, राम सेतु जैसी इस प्रकार के एफिडेविट देने वालों, अब पूछता हूं राम थे कि नहीं थे? अब बताओ। रामलला का भव्य मंदिर बनके तैयार है और तुम्हारे पास रहने के लिए अब घर नहीं रहने वाला। अब बताओ राम वास्तविक है कि काल्पनिक है? अब बताओ रामलला है कि नहीं है? अब बताओ राम सेतु था कि नहीं था? भारत की राजनीतिक सामाजिक चेतना के पुनर्जागरण के इस दौर में नवोन्मेष का जो विचार रखा गया है, उसके पीछे एक और कारण है। हम ये सब बाई चांस नहीं हुआ, ये सब किसी गलती के कारण नहीं हुआ कि उन लोगों ने ऐसा जहर फैलाया और हम काट नहीं पाए। एक इकोसिस्टम बनाया गया, एक वामपंथी और जिहादी इकोसिस्टम बनाया गया, और नवोन्मेष इस लक्ष्य के साथ काम कर रही है कि हम उस इकोसिस्टम को काउंटर करने के लिए एक विचार का काउंटर इकोसिस्टम तैयार करें। मैं इकोसिस्टम के दो छोटे छोटे उदाहरण आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि इकोसिस्टम कितना जहरीला है। सबसे पहला उदाहरण, पिछले साल रामनवमी के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में रामनवमी के जुलूस के ऊपर हमला होता है, पथराव होता है। दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को गोली लगती है, कई लोग उस पथराव में घायल होते हैं, निहत्थे राम सेवक घायल होते हैं। दिल्ली की पुलिस जहांगीरपुरी के कबाड़ी को गिरफ्तार करती है, अंसार नाम का कबाड़ी। शाम को 8 बजे दिल्ली की पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। महेंद्र जी, सुबह 9 बजे देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, देश के सबसे बड़े बड़े 5 वकील जहांगीरपुरी के कबाड़ी के लिए जाके खड़े होते हैं। शेम से भी ज्यादा भयानक बात यह है, जो उस वक्त हमने सोची कि ये जहांगीरपुरी का कबाड़ी अंसार, पत्थर चलाने वाला, इसके पास इतने बड़े बड़े वकील कहां से आ गए? अगर आप और हम अपना घर बेच के भी उन 5 वकील को 12 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने की कोशिश करेंगे, हमें अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा उन वकीलों से। 12 घंटे के अंदर अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा। पैसा तो होगा ही नहीं, पैसा आ भी गया कहीं से घर बार बेच के, तब भी अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा। लेकिन जहांगीरपुरी के कबाड़ी के लिए देश के 5 सबसे बड़े वकील 12 घंटे के अंदर देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़े थे। तब हमने ये सोचा कि ये कैसे संभव है, कैसे, कौन है वो लोग जो अंसार को इतने बड़े बड़े वकील दे रहे हैं? तो एक नाम सामने आया, जमीयत उलेमाए हिंद। जमीयत उलेमाए हिंद ने जहांगीरपुरी के अंसार के लिए देश के सबसे बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए थे। तो हमने सोचा कि जमीयत उलेमाए हिंद क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश की जाए। इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? तो पता लगा, अहमदाबाद में जो बम ब्लास्ट हुए थे, आतंकवादी हमले हुए थे, जिन आतंकवादी हमलों में पुलिस ने आतंकवादियों को न केवल पकड़ा बल्कि सबूतों के साथ कोर्ट में ले जाके उनका गुनाह साबित करके सजा दिला दी 36 लोगों को। उन 36 के 36 लोगों का